हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने सारे घर के पर्दों को धोया था। पर्दों को धोने के बाद ना फिर मैंने सारे पर्दों को पानी से खंगाल के वॉशिंग मशीन में ही रख दिया था, ताकि पर्दों का जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो पहले निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने सारे पर्दों को ना घर में रस्सी लगाकर और टांग दिया था। तो कभी भी मैं पर्दों को जब धोती हूँ ना, तो कभी भी स्पिन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे में ना पर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो पर्दों के साथ-साथ में घर के कपड़े भी निकल गए थे, तो मैंने सोचा कि घर के कपड़े भी धो देती हूँ मैं। तो काफ़ी सारे कपड़े जो थे ना उस दिन मैंने धोए थे। और उस दिन एक रस्सी तो परमानेंटली मेरे घर पे तो टंगी रहती है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम बना हुआ है। कब बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो एक रस्सी तो हमेशा रहती ही है, लेकिन दूसरी रस्सी भी मैंने बेडरूम में लगाई थी। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने रस्सी में ही सुखा रखे हैं। तो इन सारे कपड़ों को तो मैंने स्पिन कर दिया था। तो स्पिन किए हुए कपड़े जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं। तो पर्दे भी हल्के-हल्के थोड़े बहुत ना गीले थे, तो मैंने सोचा कि चलो पंखे जो है ना वो आराम से शाम तक सूख जाएँगे। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड आए थे मॉर्निंग के टाइम पे 7:30 बजे ऑफ़िस से नाइट ड्यूटी करके। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप नहा लो, नाश्ता करके आप सो जाओ। तो हस्बैंड ने बोला कि मुझे ना अभी नींद नहीं आ रही है, तो मैं नहाऊँगा और आज ना मंदिर की सफाई करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मंदिर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी दिनों से ना गंदा हो रखा था और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने मंदिर की सफाई भी नहीं की थी। और मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स एक आदत है कि वो जब मंदिर की सफाई करेंगे ना, तो सफाई करने से पहले फिर वो मॉर्निंग में ना कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि पहले मैं मंदिर की सफाई करूँगा, मंदिर की सफाई करने के बाद दिया बाती जलाऊँगा और उसके बाद ही फिर मैं जो भी नाश्ता वगैरह है वो करूँगा। तो इतनी देर तक ना सच बताऊँ मुझसे तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मतलब मैं 6 बजे से लेकर और जब तक मेरे घर के काम-धाम नहीं होते हैं ना, तब तक मैं बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती हूँ। एक बार मेरे घर के सारे काम निपट जाते हैं, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगती है ना, कि फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था, ठीक है मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप जब तक मंदिर की सफाई करो, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपकी भी हेल्प कर दूँगी। तो मैंने मॉर्निंग के टाइम पे ना पोहा बनाया था। तो पोहा मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाया था, ताकि मैं मम्मी को भी दे सकूँ। मैंने मम्मी को फ़ोन भी किया था, लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं ना नाश्ता कर चुकी हूँ, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो फिर वो जो पोहा था ना वो हमारे शाम के टाइम पे काम आ गया था। पूजा जब ट्यूशन से आई तो मैंने उसको पोहा गरम करके दे दिया था। हम लोगों ने भी चाय के साथ में वो पोहा खा के ख़त्म कर दिया था। यहाँ सुबह के टाइम पे मैं पोहा लेकर आई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझको ना नहाने के बाद बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैं नाश्ता कर रही हूँ, तुम्हें भी नाश्ता दे देती हूँ। तो हस्बैंड ने मना कर दिया। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, इधर हस्बैंड ने पूरा मंदिर जो था वो खाली कर दिया था, सारे भगवान को उन्होंने टेबल के ऊपर रख दिया था। तो यहाँ पर ना हस्बैंड पुराना कपड़ा येलो कलर का बिछा रहे थे। पहले मेरे मंदिर में ना लाल कलर का कपड़ा बिछा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि ये पुराना कपड़ा मत बिछाओ, अभी नया कपड़ा है मेरे पास में, उसको बिछा दो। तो इस बार मैंने ना मंदिर में लाल कलर का कपड़ा ना बिछाकर मैंने येलो कलर का कपड़ा बिछाया था। तो मैं उनको बोल रही थी कि कपड़ा बिछाने से पहले ना आप मंदिर को अच्छे से साफ कर दो। क्योंकि क्या होता है ना कि मंदिर में हम घी का दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो उसका सारा धुआँ जो होता है ना वो ऊपर ही जाता है और ऊपर जाने की वजह से वो आस-पास की जगह को ना काला कर देता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला स्क्रबर में बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है उसको डालो और डालने के बाद ना फिर अच्छे से स्क्रबर से मंदिर को अंदर से ना क्लीन कर दो। और सच में इतना काला निकला था ना जब हस्बैंड स्क्रबर से रगड़ रहे थे, क्योंकि डेली तो मंदिर की इस तरह की डीप क्लीनिंग तो होती नहीं है। जब भी मैं पूजा करती हूँ या हस्बैंड पूजा करते हैं तो बाहर-बाहर की सफाई कर देते हैं, जैसे कि पूजा की थाली को हटाकर थोड़ा-सा जो भी धूप वगैरह गिरा होता है वो हटा देते हैं। भगवान को गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, आसपास की चीज़ों को साफ़ कर देते हैं। मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। डीप क्लीनिंग जैसे कि 15 दिन में एक बार हो गया या महीने में हो गई, इस तरह से डीप क्लीनिंग होती है। तो उस दिन जब हस्बैंड ने स्क्रबर की हेल्प से मंदिर के अंदर वाले पार्ट को जब क्लीन किया था ना, तो इतने अच्छे से वो साफ़ हो गया था, पूरा अच्छे से ना वो चमक गया था।
इधर मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने अच्छे से अपने हाथ वगैरह धोए और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पर ना मैं जितने भी भगवान के पुराने वस्त्र होते हैं जो मैं उनको पहनाती हूँ, वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया था, क्योंकि जब भी मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो काफ़ी अच्छी तरह से फिर मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि 1 महीने के बाद फिर मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो भगवान के वस्त्र हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो उसको मैं कभी भी इधर-उधर फेंकती नहीं हूँ, हमेशा पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ। जो भी उनके वस्त्र होते हैं, पुरानी माला होती है, वो मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है, तब मैं जाकर पेड़ के नीचे उनको रख कर आ जाती हूँ। तो बस जितने भी भगवान के ऊपर मैंने वस्त्र चढ़ाए हुए थे, वो सारे वस्त्र मैंने निकाल लिए थे और बस यहाँ पर मैंने गीले कपड़ों से सबको पोंछना शुरू कर दिया था। 2 पतीले मैंने टेबल के ऊपर रखे थे। एक में हल्का गुनगुना पानी था जिसमें मैंने सर्फ़ डाल के रखा था। उसमें जो बड़ी-बड़ी मालाएँ थी वो मैंने डाली थी। बाकी जो पुरानी मालाएँ थी वो तो मैंने पॉलीथीन में डाल दी थी, क्योंकि मेरे पास ना नई-नई मालाएँ भी रखी हुई थी। और दूसरे पतीले में मैंने थोड़ा-सा बर्तन धोने वाला लिक्विड और पीताम्बरी ऐड किया था, अच्छे से घोला और उसके बाद नया टूथब्रश लेकर मैंने सारे भगवान को ना क्लीन करना शुरू कर दिया था। तो मंदिर में जब हम दिया वगैरह जलाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो जो कालिक होती है, वो कालिक ना भगवान जी के ऊपर भी जाती है, भगवान जी की फ़ोटो पर भी जाती है, जिससे कि फ़ोटोज़ वगैरह भी ना काली हो जाती है। तो बस हम लोग भगवान जी को साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पर अच्छे से भगवान जी को पहले साफ़ किया, धोया, उनको स्नान करवाया, उसके बाद फिर सारे भगवान जी को नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहनाकर सबसे पहले पूरे मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया, भगवान जी को शुद्ध किया। उसके बाद फिर हस्बैंड ने सभी भगवान को टीका वगैरह लगा दिया था और सच में ये सारे काम करते-करते ना मतलब दोपहर के 1 बज गए थे। क्योंकि जब इस तरह की डीप क्लीनिंग होती है ना, तो टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग ही जाता है। लेकिन मंदिर अंदर और बाहर से ना इतना साफ़ हो गया था, इतना अच्छा क्लीन हो गया था ना, मतलब देखने में ही इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से जब मंदिर को साफ़ करते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने भगवान जी को टीका वगैरह लगा दिया था और मंदिर में दिया बाती भी कर दिया था। इधर मैंने ये धूपदानी निकाली थी, बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, ये मैंने मीशो से मँगवाया था। तो बस इसको आज निकाला था मैंने, इसमें हस्बैंड ने लुबान जलाया और सच में घर में इतनी पॉज़िटिविटी आ रही थी ना, मैं आपको मंदिर का फाइनल लुक दिखा रही थी कि मंदिर साफ़ होने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से ना मंदिर की बीच-बीच में क्लीनिंग करते रहो ना, तो मंदिर तो साफ़ होता ही होता है, साथ ही साथ में हमारे घर में हमेशा पॉज़िटिविटी ना बनी रहती है। उसके बाद मंदिर में ना पहले हमने ऑरेंज कलर का बल्ब लगाया हुआ था। हस्बैंड ने ऑरेंज कलर का बल्ब हटाकर वहाँ पर ना येलो कलर का बल्ब लगा दिया था। अब मैं सीधा आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। टाइम हो रहा था 4:30 बजे का। आदि को ट्यूशन छोड़कर आई थी। दिन का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मंदिर को साफ़ करते-करते ही 1 बज गया था। उसके बाद फिर हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए थे, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। उनका नाश्ता गरम करके मैंने उनको नाश्ता दिया, वो चले गए थे सोने के लिए। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। बच्चे आए स्कूल से, बच्चों ने नहाना-धोना किया, खाना-वाना खाया और इस रूम में ना वो अपने स्कूल का काम, ट्यूशन का काम कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड टीवी वाले रूम में सो रहे थे। तो बस यहाँ पर आदि को ट्यूशन छोड़कर आई थी। पूजा 5 बजे ट्यूशन जाने वाली थी, तो पूजा तैयार हो रही थी। तब तक यहाँ पर तार में से सारे पर्दे, सोफ़े के कवर और जो भी कपड़े मैंने धोए थे, वो सारे मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि शाम तक सारे कपड़े जो थे पंखे की हवा में अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पर मैंने सारे सोफ़े कवर, पर्दा वगैरह मैंने फ़ोल्ड किया। पहले तो मैंने यही सोचा था कि पर्दों को ना प्रेस करके मैं रख दूँ, लेकिन फिर प्रेस करने की ना मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पर्दे जो है ना बहुत लंबे-लंबे पर्दे हैं और खड़े होकर ना मुझसे पर्दे जो है ना अब प्रेस नहीं होते हैं और बैठे-बैठे ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जब मैं कपड़ों को प्रेस करती हूँ। इसी वजह से मैं हस्बैंड के कपड़े भी जो है ना, वो प्रेस वालों को ही ज़्यादातर दे देती हूँ।
कर्टन में से ना एक कर्टन तो ऐसा भी था जिसके ना सारे रिंग जो थे ना वो ख़राब हो चुके थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ये जो कर्टन्स है ना, ये मेरे बहुत पुराने कर्टन्स हैं। जब मैं किराए के मकान में रहती थी ना, उस टाइम पे मैंने उस घर के लिए मंगाए थे। तब से ये कर्टन्स जो हैं वो मेरे यूज़ में आ ही रहे हैं। आप लोगों ने कई बार मेरे इन पर्दों को देखा है। मैं इन्हीं पर्दों को धोती हूँ और उसके बाद फिर मैं टांग के रख देती हूँ, क्योंकि अभी ना वाइट वॉश करने का हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। बीच में मैं सोचूंगी कि दिवाली से पहले मैं अपने घर में वाइट वॉश कराऊं, और जब मैं अपने घर में वाइट वॉश कराऊंगी ना, तो जिस कलर का मेरा वॉल होगा उसी हिसाब से मैं अपने घर के लिए पर्दे लेकर आऊँगी। तो फ़िलहाल मुझे अभी इन्हीं पर्दों से काम चलाना होगा। तो बस यहाँ पर मैंने जितने भी कर्टन्स वगैरह थे, सोफ़े कवर, कपड़े वगैरह थे, सबको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया था, चेयर पे मैंने रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो बस सारी बुक्स को मैंने अच्छे से ठीक-ठाक करके रखा, और यहाँ पर ना मैंने दोनों ही जो टेबल है, उसको मैंने रख दिया था अलमारी के नीचे। बस थोड़ा-सा बच्चों वाले रूम को ठीक-ठाक किया। शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम पे ना मेरा घर जो है वो साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ रहे। क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि घर पे लोगों का आना-जाना रहता है। लोगों के साथ-साथ में भगवान का भी शाम के टाइम पे आना-जाना रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम पे मेरा घर जो है वो साफ़-सुथरा रहे, ऑर्गनाइज़ रहे। घर के अलावा मैं अपने किचन का भी विशेष ध्यान देती हूँ कि शाम के टाइम पे मेरे किचन में जूठे बर्तन ना हो, किचन मेरा साफ़-सुथरा हो। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसको मैं हमेशा सुबह और शाम के टाइम पे ना फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ, कि शाम के टाइम पर शाम होने से पहले अपने घर को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर लिया, पूरे घर पे झाड़ू लगा लिया, और किचन में जूठे बर्तन ना हों, किचन में शाम होने से पहले ही अपने बर्तनों को धोकर निकाल के रख देना, साफ़ करके रख देना, किचन को साफ़-सुथरा रखना। और ये सब छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दो ना, तो सच में हमारे घर में हमेशा पॉज़िटिविटी बनी रहती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि ना हमेशा बनी रहती है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये बेटियाँ जो हैं अपनी माँ से ही सीखती हैं। जब हम लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे हम मम्मी को देखा करते थे। मम्मी घर के मंदिर में दिया बाती जलाने से पहले पूरे घर को साफ़-सुथरा रखती थी, झाड़ू वगैरह लगाती थी। उसके बाद फिर पूरे घर में वो गंगा जल शाम के टाइम पे छिड़कती थी, और उसके बाद ना फिर मम्मी करती थी अपने घर के मंदिर में दिया बाती। तो वही चीज़ मैंने भी फ़ॉलो की है, और ये सब चीज़ें ना मैं पूजा को भी सिखाती हूँ। और मेरी मम्मी तो हमेशा ये भी कहती है कि शाम के टाइम पे ना घर में किसी भी तरह का कोई भी कलह कलेश नहीं होना चाहिए, बच्चों की चिल्लम-चिल्ली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शाम का टाइम होता है ना, ये भगवान का आना-जाना होता है। इस टाइम पे घर का जो वातावरण होता है ना, पूरा खुशनुमा होना चाहिए, पूरा शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के कोई भी चिल्लम-चिल्ली अगर शाम के टाइम पे होता है, तो कहते हैं कि भगवान जो है ना वो दरवाजे से ही लौट जाते हैं। तो मैं हमेशा इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ, हमेशा शाम के टाइम पे अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखती हूँ, किचन को साफ़-सुथरा रखती हूँ, ताकि मेरे घर पे हमेशा पॉज़िटिविटी और सुख समृद्धि का वास हो। तो कहने को ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका असर ना हमारे घर पर, हमारे परिवार पर धीरे-धीरे ही सही, पर इसका असर ज़रूर दिखाई देता है। तो मैं तो हमेशा इन छोटी-छोटी बातों को ज़रूर फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और हर एक हाउसवाइफ़ अपने इन छोटी-छोटी बातों को ना फ़ॉलो करने की कोशिश करती है। क्योंकि हर एक हाउसवाइफ़ चाहती है कि उसके घर में हमेशा पॉज़िटिविटी का वास हो, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो यहाँ पे देखिए, शाम का टाइम हो गया था मेरे दिया बाती का, और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे। तो बस सबसे पहले मैंने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़का, उसके बाद पूरे घर को मैंने पवित्र किया गंगा जल छिड़क कर। तो चलिए जी, अब यहाँ पर शाम की दिया बाती कर लेते हैं, और उसके बाद रहेगा मेरा डिनर बनाने का काम। तो अपने इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।